हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4V5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको गणित का शिक्षण शास्त्र दिए जा रहे थे, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट आए और बहुत सारे लड़के और बहुत सारे जो यूजर्स हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के लिए भी रिक्वेस्ट किए। तो आज मैंने सोचा कि आज विज्ञान का शिक्षण शास्त्र बनाया जाए। तो दोस्तों, आज सिस्टेट से संबंधित विज्ञान का शिक्षण शास्त्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आज का पहला लेसन है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना के बारे में बताया गया है इस वीडियो में। जो आज का पहला अध्याय है सीटेट के में विज्ञान शिक्षण शास्त्र में। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए उसे उपयुक्त डैश अथवा डैश की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में है विश्वासों मान्यताओं, दो में है प्रयोगों निरीक्षणों, तीन में है ज्ञान उद्देश्य, चार में है मान्यताओं उद्देश्य। तो दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि किसी वैज्ञानिक सिद्धांतों को सर्वसम्मति से स्वीकार होने के लिए उपयुक्त डैश अथवा डैश की कसौटी पर खरा उतरना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगों और निरीक्षणों। तो यहाँ उपयुक्त प्रयोगों अथवा निरीक्षणों की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगों और निरीक्षणों। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो विज्ञान मनुष्य को डैश दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। दोस्तों, ये विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना का क्वेश्चन है, जो अध्याय 1 था। तो इसमें है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि विज्ञान मनुष्य को डैश दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है। तो एक में है इसका ऑप्शन अंधविश्वासों अपनाकर वास्तविक, दो में है अंधविश्वासों त्याग कर काल्पनिक, तीन में है अंधविश्वासों त्याग कर वास्तविक, चार में है अंधविश्वासों अपनाकर काल्पनिक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, अंधविश्वासों त्याग कर वास्तविक। कह रहा है कि मनुष्य विज्ञान में मनुष्य को अंधविश्वास को त्याग कर वास्तविक दृष्टिकोण में सहायक होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का डैश करके उसके प्रत्येक भाग को डैश समझने का प्रयत्न करता है। कह रहा है विज्ञान प्रत्येक तथ्य को डैश करके उसके प्रत्येक भाग को समझने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, एक में है विश्लेषण मोटे तौर पर, दो में है संश्लेषण मोटे तौर पर, तीन में है संग्रह मोटे तौर पर, चार में है विश्लेषण बारीकी से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, विश्लेषण बारीकी से। जो आपका क्वेश्चन था, विज्ञान प्रत्येक तथ्य को डैश करके, तो विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से
प्रयत्न बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिक पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका ऑप्शन है, ए है वैधता, बी में है विश्वसनीयता, 3 में है निष्पक्षता, 4 में है वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो था वो 1 में है ए और बी में है, 2 में है बी और सी, और 3 में है सी और डी, 4 में है ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए सभी, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति वैधता पर, विश्वसनीयता पर, निष्पक्षता पर और वस्तुनिष्ठ, ये चारों ऑप्शन पर आपको वैज्ञानिक पद्धति निर्भर करता है, उस पर विशेष ध्यान दिए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था 5वां नंबर में, विज्ञान का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। दोस्तों विज्ञान का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ए में है प्रत्यक्ष ज्ञान, बी में है अप्रत्यक्ष ज्ञान, सी में है अटकलें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सही या गलत कौन लगाना है, इसमें है 1 में है केवल ए, 2 में है केवल बी, 3 में है केवल सी, 4 में है ए एवं सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केवल ए, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही विज्ञान में प्रमुख आधार माना गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आज का 6ठा क्वेश्चन होगा, छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योग दे सकता है। दोस्तों कह रहा है कि छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योग दे सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, 1 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण, 2 में है विज्ञान शिक्षण, 3 में है राजनीतिक शिक्षण, 4 में है भूगोल शिक्षण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2, और ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विज्ञान शिक्षण है जो छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योग दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ए में है विश्वसनीय, बी में है निष्पक्ष, सी में है तर्क सम्मत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए एवं बी, 2 में है ए एवं सी, 3 में है बी एवं सी, 4 में है ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए सभी। विज्ञान में सत्य की खोज करने का जो तरीका है विश्वसनीय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और तर्क सम्मत होना चाहिए। तो ये सभी आंसर, और इसका आंसर होगा ये सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्क
पूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों, ये जो बोल रहा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, ये कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा कही गई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए में है, एक में है डेम्पियर, दो में है कोनाल्ट, तीन में है आइंस्टीन, चार में है स्किनर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। और आइंस्टीन थे जो ये बात बताए थे कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त पर विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान का संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? सामान्य ज्ञान का संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों, एक में इसका कला, दो में है विज्ञान, तीन में है इतिहास, चार में है राजनीतिक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान। सामान्य ज्ञान का संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप को विज्ञान कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 10वां नंबर क्वेश्चन होगा, विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। तो इसका ऑप्शन कह रहा है, एक में किसी व्यक्ति विशेष की अवधारणा पर निर्भर, दो में है एक से अधिक व्यक्ति विशेष की अवधारणाओं पर निर्भर, तीन में है पूर्णतः पक्षपात रहित, चार में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्णतः पक्षपात रहित। जो विज्ञान शिक्षण में जो वैज्ञानिक का विचार होते हैं वो पूर्ण रूप से पक्षपात रहित होता है। किसी की बातों पर या फिर किसी की कही हुई या फिर किसी के दिक्कत या उसके पक्ष में या विपक्ष में ये बात विज्ञान नहीं करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की संरचना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? विज्ञान की संरचना के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इसका ऑप्शन है, एक में है विज्ञान अपने मूल रूप में केवल एक प्रक्रिया है, दो में है विज्ञान अपने मूल रूप में प्रक्रिया का परिणाम है, तीन में है विज्ञान अपने मूल रूप में एक प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों हैं, चार में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विज्ञान अपने मूल रूप में केवल एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है। दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन है, एक में है ज्ञान के भंडार का, दो में है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, तीन में है इन दोनों का, चार में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचय और अनंत श्रृंखला है। जो विज्ञान है प्रयोग सिद्ध निरीक्षणों की संचय और अनंत श्रृंखला है, जिसका परिणाम अवधारणा और सिद्धांतों का निर्माण है। यह परिभाषा विज्ञान के विषय में क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में विज्ञान केवल उत्पाद है, 2 में विज्ञान केवल प्रक्रिया है, 3 में कह रहा है विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, 4 में कह रहा है विज्ञान सत्य का ढेर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो इससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक जो इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र थे, ये क्वेश्चन आपको 2011 में सीटेट जून 2011 में आपको पूछा जा चुका है। और जो इससे पिछले 2011 में पूछा गया था वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु विज्ञान कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। दोस्तों कह रहा है विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक कौन सा पाठ का चुनाव करेगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, 2 में कह रहा है जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, 3 में कह रहा है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, 4 में कह रहा है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिस एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15 नंबर क्वेश्चन होगा। विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों कह रहा है विज्ञान के पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है, 2 में कह रहा है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है प्रत्येक सत्र के लिए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। 4 में कह रहा है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके फिर से एक नए पाठ से लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन रहेंगे।